हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये अप्लाइड फिजिक्स क्लासेस। और आज हम लोग जो कुछ दिन पहले ये एग्ज़ाम हुआ है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का जो कंबाइंड टेस्ट था उसका सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए। और ये जो क्वेश्चंस है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ में दिया हुआ रहेगा, ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में। तो आप लोग उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो देख लेंगे आसानी से। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का हम सॉल्यूशन देखते हैं, जिसमें 11 सब्जेक्टिव है और ये ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का पहले सॉल्यूशन देखते हैं, फिर सब्जेक्टिव देखेंगे। 8 सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव में हम ओनली न्यूमेरिकल का देखेंगे अभी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो ये देखिए पहला नंबर का जो क्वेश्चन है, तो पहला नंबर क्या कह रहा है कि r डिस्टेंस से सेपरेट दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होता है। कैसे? तो आप लोग जान रहे हैं फोर्स का तो फॉर्मूला आप कूलम्ब्स लॉ से पढ़े हैं, 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। तो आपने पढ़ा है ना यहाँ पर कि f और डिस्टेंस का कैसा डिपेंडेंसी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², दैट इज 1/r²। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं r⁻², डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के फॉर्म में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम दूसरे नंबर का क्वेश्चन का बात करें, तो दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी होता है। तो आप लोग पढ़े हैं रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी, यही फॉर्मूला होता है ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम थर्ड नंबर का क्वेश्चन का बात करें, तो बोल रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। तो आप लोग याद कीजिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन सरफेस एरिया आपने पढ़ा है। तो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला IT होता है और सरफेस एरिया का L² होता है। देयरफॉर IT L-2 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड देयरफॉर ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। चौथा नंबर का अगर हम क्वेश्चन का बात करें, तो परमिटिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है? आप इसी फॉर्मूला से एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला बना लीजिए, ठीक है ना। और बाकी जो भी आता है उसका आप यूनिट रख दीजिए। तो आप देखेंगे कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम पांचवें नंबर का क्वेश्चन का बात करें, तो बोल रहा है कोई इंसुलेटिंग सब्सटेंस है से बना हुआ एक स्फीयर है, गोला है। अगर इस पर हम चार्ज देते हैं तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होगा, चार्ज का वितरण कहां पर होगा? तो आप जान रहे हैं अगर हम किसी इंसुलेटिंग सब्सटेंस को जो है चार्ज देते हैं तो चार्ज का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, बल्कि जहां पर चार्ज देंगे वहीं पर वो एक जगह पर स्थिर रहेगा। देयर इज नो एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। देयरफॉर इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। अब हम छठा नंबर का क्वेश्चन का अगर हम बात करें, तो बोल रहा है फ्री स्पेस का परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मालूम है ना आप लोग को, एप्सिलॉन नॉट आपने पढ़ा है। इसका वैल्यू कितना होता है? तो 8.854 × 10⁻⁻12 एंड कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देयरफॉर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम सातवें नंबर का क्वेश्चन का बात करें, तो सातवां नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है जो कूलम्ब फोर्स है ये कौन सा फोर्स है? हम लोग पढ़े हैं सेंट्रल फोर्स भी है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है ए तथा बी दोनों, तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा। देयरफॉर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम आठवें नंबर का क्वेश्चन का बात करें, तो देखिए आठवां नंबर का क्वेश्चन है ना, बहुत सारा स्टूडेंट्स ने इसका आंसर गलत कर दिया है। तो आप लोग ध्यान से देखिए। बोल रहा है दो चार्ज पार्टिकल है, दोनों के बीच का डिस्टेंस को अगर हम आधा कर दें तो उसके बीच कितना फोर्स लगेगा। जैसे आप सपोज कर लीजिए कि ये हमारे पास यहाँ पर एक चार्ज Q1 है और यहाँ पर एक चार्ज Q2 है और दोनों के बीच का डिस्टेंस R1 इज इक्वल टू कितना है? R है, ये फर्स्ट डिस्टेंस है। तो बताइए इसके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 × Q2 डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर, दैट इज R का स्क्वायर हो जाएगा। अब सेकेंड केस में क्या कह रहा है, यही दोनों चार्ज है जो यहां पर हमने लिया है, बस डिस्टेंस दोनों के बीच का पहले कितना था R, अब पहले का डिस्टेंस का आधा कर देना है, यानी न्यू डिस्टेंस R2 इज इक्वल टू कितना बोल रहा है लेने के लिए? R/2 लेने के लिए बोल रहा है। तो आप देखिए यहां पर फोर्स कितना हो जाएगा? F' बिकम्स 1/4πε0 Q1 × Q2 डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर, ठीक है ना। और F' इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 × Q2 डिवाइडेड बाय, बताइए R2 का वैल्यू कितना है? R/2 का स्क्वायर, दैट इज R²/4। अब आप देखेंगे यहां पर F' इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 × Q2 डिवाइडेड बाय R² × 4, ठीक है ना। R²/4 से डिवाइड था, मल्टीप्लाई में 4 ऊपर आ जाएगा।
अब आप देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, इसके बदले आप ऊपर का फोर्स F लिख सकते हैं ना। तो बताइए F इंटू कितना हो गया 4, तो पहले जितना फोर्स लग रहा था उसका 4 टाइम्स ज्यादा फोर्स लगेगा। कब? जब दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस को हम कितना कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो ये आप लोग ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, 4 टाइम्स ये इंक्रीज करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बोल रहा है कौन सा चार्ज जो है इसका ये संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है किसी बॉडी पर। तो आपको हमने बताया है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में n इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई ई। आप इस फॉर्मूला के बेस पर सारा ऑप्शन चेक कर लीजिए और जिसमें n इंटीजर नहीं आएगा वही जो है ऑप्शन यहां पर सही होगा। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर ए 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से डिवाइड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, ये भी इंटीजर आता, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी, ये भी इंटीजर आता, नहीं होगा। ऑप्शन सी जो है उसमें क्यू का वैल्यू कितना दिया गया है, 2.4 इंटू 10 टू द पावर कितना -19 डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो आप जान ही रहे हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब 2.4 में 1.6 से डिवाइड करेंगे तो वो इंटीजर नंबर नहीं है, देयरफॉर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 10वां नंबर का अगर हम क्वेश्चन का बात करें तो बोल रहा है एक पॉइंट चार्ज है हमारे पास। कौन सा चार्ज है? पॉइंट चार्ज। इससे ये पॉइंट चार्ज क्यू से r डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर इंटेंसिटी कितना होगा? तो आप जानते हैं इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज डिवाइड बाय जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना है चार्ज का, उस पॉइंट से जितना डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, दैट इज Q अपॉन R स्क्वायर। तो बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा करेक्ट? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम 11वां नंबर का क्वेश्चन का बात करें तो बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो ऐसा यूनिट है वो क्या होता है? व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? तो आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, बेस फॉर्मूला E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन और चार्ज का कूलम, कूलम पे पावर +1 ऊपर आ जाएगा तो -1। आपने ये भी फॉर्मूला पढ़ा है, इंटेंसिटी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिवाइड बाय डिस्टेंस, ये हम बताए हैं, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूला के जो है अकॉर्डिंग अगर हम देखें इसका यूनिट, तो पोटेंशियल का क्या होता है, वोल्ट होता है V, और डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर, दैट इज वोल्ट पर क्या हो जाएगा, मीटर। बट अभी ऑप्शन में जो है वो डी नंबर का ऑप्शन मैच कर रहा है, न्यूटन पर कूलम, देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए ये तो था ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन। अब देखिए सब्जेक्टिव में जो है न्यूमेरिकल, उसमें आप देख रहे होंगे तो जैसे तीसरा नंबर का न्यूमेरिकल है और छठा नंबर का न्यूमेरिकल है, इसको आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और इस जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसका भी लिंक जो है वो कुछ दिनों में इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। कुछ दिनों में नहीं, कुछ ही देर में, इसी वीडियो में जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो उसी समय ये जो है ये भी दे दिया जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।